अमेरिका ने दागा एक ऐसा आर्थिक हथियार जिसे कहा जा रहा है टैरिफ परमाणु बम, और इसके असर से हिल गया है चाइना। लेकिन इस बार चाइना ने अपनी प्रतिक्रिया में जो किया है वो पूरी दुनिया को चौंका गया। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक जंग है, आर्थिक ताकत की जंग। दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसा संघर्ष जिसमें बम नहीं लेकिन टैरिफ बरस रहे हैं। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दागा है सबसे बड़ा हथियार 125% का टैरिफ। चाइना बौखलाया हुआ है, दुनिया हैरान है और वैश्विक व्यापार की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पीपल लिबरेशन आर्मी की सदी हुई नरमी है। आखिर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे, जानेंगे सब इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों 2025 में अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर एक नए मुकाम पर अब पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चाइना के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 104% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। इसे केवल एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि एक टैरिफ न्यूक्लियर बम कहा जा रहा है। ये टैरिफ युद्ध अचानक नहीं शुरू हुआ है। ट्रंप ने पहले यहाँ पर 34% का टैरिफ लागू किया था, उसके जवाब में चाइना ने भी 34% का टैरिफ ठोक डाला। अमेरिका ने चेतावनी दी 8 अप्रैल तक की टैरिफ हटाओ वरना यहाँ पर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन चाइना झुका नहीं। नतीजतन यहाँ पर 9 अप्रैल से चाइना पर 104% का टैरिफ लागू हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब ट्रंप ने टैरिफ को 125% तक आगे बढ़ा दिया। ये है ट्रंप का टैरिफ परमाणु हमला। चाइना ने भी कम जवाब नहीं दिया, 84% टैरिफ लगाकर वो भी मैदान में डटा रहा और बयान दिया, हम अंत तक लड़ेंगे, अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या चाइना ये युद्ध झेल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक वॉर नहीं है, ये है ग्लोबल लीडरशिप की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका अपनी निर्माण शक्ति को दोबारा यहाँ पर जगा रहा है और दूसरी तरफ चाइना वैश्विक दबाव से भी जूझ रहा है। ये वही चाइना है जिसने कभी अमेरिकी बाजारों को अपने सस्ते सामान से भर दिया था, लेकिन अब अमेरिका उसे उसी के खेल में मात देने की ठान चुका है। और इस दबाव में चाइना ने जो अगला कदम उठाया है वो अप्रत्याशित है। वहीं चाइना ने भारत की ओर एक नरम रुख को भी अपनाया है। जहां एक ओर सीमा पर तनाव कम नहीं हो रहा था, गलवान में झड़प हुई, वहीं अब पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने खुद कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। चाइना के रक्षा मंत्री के प्रवक्ता झांग शियाओआंग ने साफ कहा कि हम भारत के साथ मिलकर सीमा पर शांति बनाए रखने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने और स्थिर यहाँ पर सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने को तैयार हैं। इस साल भारत और चाइना के बीच राजनयिक संबंधों की यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ है। इसी मौके पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के राष्ट्रपति के बीच यहाँ पर बधाई संदेशों का आदान प्रदान भी हुआ है। ये कोई साधारण कूटनीतिक इशारा नहीं है, ये था एक संकेत कि चाइना अब भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना चाहता है, कम से कम अमेरिका के खिलाफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी देखनी होगी कि यहाँ पर जो चाइना है उसने पहले से स्ट्रैटेजी को तैयार करके रखा हुआ है कि अगर अमेरिका यहाँ पर अगर टैरिफ लगाता है तो हमने क्या स्ट्रैटेजी करनी है, चाइना ने पहले से सोच के रखा है। और चाइना के जिस कंट्री के साथ अभी बन नहीं रही है और उस कंट्री के लिए भी चाइना पहले से सोच के रखा हुआ है। और उसके बावजूद यहाँ पर चाइना अब एशियन कंट्री को साथ में ले रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री के कुछ कंट्री को भी साथ में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इन चीजों में अगर चाइना सक्सेस हो जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका को अपने पांव पीछे की ओर खिसकाने पड़ेंगे और अमेरिका का दाव इन चीजों में उल्टा भी पड़ सकता है। यही कारण है कि आज के दिन में चाइना यहाँ पर पहले गलवान यहाँ पर खेले जा रहा था और हमारे जवानों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चाइना यहाँ पर भारत की ओर नरमी यहाँ पर
दिखा रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर अमेरिका के साथ हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जो हमारी डील है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका यहाँ पर वेपन अच्छे बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका का इंटेंशन हमेशा ठीक नहीं होता है। लेकिन उसी की जगह पर चाइना पहले गलवान गलवान खेल रहा था, लेकिन क्या अब इन सब चीजों में भारत जो है यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा या भारत अपनी कोई रणनीतिक चाल चलेगा? दोस्तों, इस आर्थिक महायुद्ध में बाकी देश मूक दर्शक नहीं है। भारत, यूरोप, जापान जैसे देशों को यहाँ पर 90 डेज की यहाँ पर राहत दी गई है। यह ट्रंप की रणनीति का एक हिस्सा है। दुनिया को अपने पाले में लाने का ये एक प्रयास है। भारत जैसे देश जो खुद अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इस स्थिति में भारत रणनीतिक लाभ को उठा सकता है? क्या भारत अमेरिका का साथ देगा या इस मौके का फायदा उठाकर खुद को वैश्विक सप्लाई चेन का नया पावर सेंटर बनाएगा? दोस्तों, चाइना जानता है कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के लिए उसे यहाँ पर नए दोस्त चाहिए, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। और भारत एक तेजी से उभरती हुई एक शक्ति है, उसे इस मुश्किल वक्त में सहयोगी के तौर पर चाहिए एक। और बीजिंग स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने यहाँ तक कह दिया कि भारत और चाइना को अमेरिका की टैरिफ कार्रवाइयों के खिलाफ एक साथ खड़ा भी होना चाहिए। हम दोनों विकासशील देश हैं, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस नरम चाइना पर भरोसा कर सकता है? क्या सीमा विवाद और अतीत के संघर्षों को भुलाकर एक नया अध्याय शुरू किया जा सकता है, या फिर ये केवल एक चाइना की एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है, एक अस्थायी गठबंधन है और एक मजबूरी है? दोस्तों, भले ही चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, लेकिन भारत को यहाँ पर सतर्क भी रहना होगा। और अमेरिका के टैरिफ परमाणु बम ने चाइना को झुका दिया है, इसलिए वो मजबूर है चाइना आज के दिन में दोस्ती के लिए। अब वो भारत के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाना चाहता है, पर यह समीकरण कब तक टिकेगा? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा या फिर सतर्क के तौर पर यहाँ पर दूरी बनाए रखेगा? दोस्तों, लगता है अब चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कपड़े हो या खिलौने हो, सब महंगे हो जाएंगे। अमेरिकी उपभोक्ता कीमतें चुकाएंगे। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ये अमेरिका के निर्माण क्षेत्र के लिए यहाँ पर पुनर्जागरण है। हम अब खुद बनाएंगे, खुद खपाएंगे, ये ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फिर से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस। दुनिया फिर एक बार दो ध्रुव में बढ़ रही है दोस्तों। एक तरफ अमेरिका जो खुद को फिर से यहाँ पर शक्तिमान बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ चाइना जो अपनी खोती पकड़ को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। और इस बीच बाकी दुनिया नई जगह तलाश रही है। क्या ये टैरिफ वॉर एक नई शीत युद्ध की शुरुआत है? आपका क्या मानना है? क्या भारत को चाइना की इस दोस्ती को स्वीकार करना चाहिए या इसके पीछे कोई एक चाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।